एग्जाम में गलत होने वाला सबसे सबसे ज्यादा जो एग्जाम में गलत होता है यही क्वेश्चन है। यही का मतलब ये एक्सरसाइज ही ऐसी है। 1.1 की एग्जाम में हम क्वेश्चन कर तो आते हैं, लेकिन नंबर हमारे जरूर करते हैं क्योंकि हमें लिखने का तरीका ही नहीं मालूम है। तो वो तरीका सिखाऊंगा मैं इस वीडियो में आपको। और उससे पहले आप मैंने तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के पार्ट डाल दिए। इंट्रोडक्शन पार्ट वो देख लें, पहले दो तीन पार्ट भी डाल दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, वो भी देख लें, ठीक है। सेट जेड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसमें? सेट जेड का मतलब है ऑल इंटीजर, तो यहाँ लिख लेना है आपको। सेट जेड क्या दिया हुआ है बच्चा? ऑल इंटीजर्स दिए हुए हैं। सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स। ऑल इंटीजर्स का मतलब समझते हो? इंटीजर्स क्या होते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है बेटा माइनस, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव सारी काउंटिंग, जीरो को भी इंक्लूड कर लेना है। तो सेट जेड दे रखा है, ऑल इंटीजर्स दे रखे हैं। और एक रिलेशन आपको किस तरीके से बताना है, एक्स और वाई के रूप में रिलेशन बताना है। ये कंडीशन होनी चाहिए, ये फॉर्म होनी चाहिए। एक्स होता है आपका डोमेन और वाई होती है रेंज, और इनके बीच में भी एक रिलेशन दिया। एक्स और वाई कैसी होनी चाहिए? देखो कितना सिंपल है। एक्स और वाई कैसी होनी चाहिए? एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, यानी कि जब एक्स में से आप वाई को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक इंटीजर आना चाहिए। तो देखते हैं, सेट जेड हो गया। आर को भी एग्जाम में लिख के आना है, ध्यान देना। अब फिर आपको यहाँ आर हेडिंग डालनी है। आर में क्या लिखोगे आप? जो आपका दिया हुआ है। आर में आप क्या लिखोगे? एक्स कॉमा वाई, क्लोज कर देंगे। और क्या दिया हुआ है? एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर्स, ये लिख देंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या करना है? अब तीनों चेक करेंगे हम। सबसे पहले करेंगे चेक। क्या चेक करना है? सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव समझते हो? जब रिलेशन खुद का खुद के साथ बने वो रिफ्लेक्सिव होगा। जब रिलेशन खुद का खुद के साथ बने, मतलब समझते हो ना क्या केस होता है? ये पीछे मैंने बताया, इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लें। फुल रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एग्जाम में गलतियां होती हैं बेटा, डिट्टो लिखना है, अपने पास से कुछ ऐड नहीं करना है एक्स्ट्रा। फोर रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या कंडीशन होती है कि एक्स वाई नहीं होगा इसमें, एक्स का रिलेशन खुद के साथ ही होगा। एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, समझ रहे हो? एक्स वाई नहीं, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। और x किसको बिलोंग करेगी? x का मतलब होगा बेटा x बिलोंग करेगी z को। दोबारा समझिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होता है? x का सम रिलेशन जो है वो x के साथ ही होगा, y होगी नहीं। कहने का मतलब इसको पूरा पढ़ लो आप, ऐसे भी कर सकते हो। x कॉमा एक्स, यानी कि y की जगह जब हम x रख देंगे तो x माइनस एक्स इज एन इंटीजर। इसका क्या मतलब हो गया? लिखिए, जो हमने बात लिखी है इसका बेटा मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि क्या x माइनस एक्स जो है इज एन इंटीजर, इंटीजर है। x माइनस एक्स का क्या मतलब हो गया? जीरो। तो जीरो इज एन इंटीजर, जीरो इंटीजर होता है? बताइए। बिल्कुल सही बात है, जीरो इंटीजर होता है। और जब जीरो इंटीजर होता है तो केस हमारा जो है ये कैसा हो गया? आर जो है वो कैसा हो गया बेटा? रिफ्लेक्सिव हो गया। समझ में आई नहीं आई? ऊपर वाली सिचुएशन को सेटिस्फाई कर दिया इसने। समझ गए ना? तो ये तरीका होता है एक, तो आपका ये दिया हुआ है। अब देखो सिमेट्रिक में क्या करना है आपको। एक्स वाई दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है। एक्स वाई का रिलेशन आर के साथ है तो वाई एक्स का भी रिलेशन आर के साथ होना चाहिए। नहीं आई समझ में? मैंने पहले ही कहा है कि आपको एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं अच्छे से समझाऊंगा एक बार, बार बार रिपीट करके चीजों को। फिर आपको एग्जाम में लिखना है सिमेट्रिक। फिर सिमेट्रिक को चेक करते हैं। राइटिंग मेरी थोड़ी खराब है तो ध्यान देना है। तो फोर सिमेट्रिक रिलेशन, फोर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए लिख लेना है बेटा यहाँ। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या कंडीशन होती है? देखो ये कहता भैया एक्स का रिलेशन वाई के साथ है ना, ऐसे काम नहीं बनेगा। वाई का भी रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? एक्स के साथ होना चाहिए। अगर ये सिचुएशन सेटिस्फाई होती है तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन एक्स वाई क्या है अब? भैया एक्स और वाई दोनों ही किसको बिलोंग करते हैं? जेड को बिलोंग करते हैं। कैपिटल जेड माना है तो उसे ही लिखना है अभी, है ना? जेड को बिलोंग करते हैं। आगे आ जाइए। अब देखो क्या करते हैं, हम चेक करते हैं। चूंकि अब हमें पता है कि x माइनस वाई
इज एन इंटीजर, सही बात है। x और माइनस वाई इंटीजर है, लेकिन देखो इसको हम x माइनस वाई लिख रहे हैं ना, अब इसको चेक करना है तो y माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। बात समझ में आई नहीं आई? यदि x माइनस वाई एक इंटीजर है तो एक बात बताओ, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन भी ले लूंगा या इसको पलट के भी लिख दूंगा, मान लो मैं x माइनस वाई एक इंटीजर है तो y माइनस एक्स इंटीजर होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। एक बात बताओ, तीन इंटीजर है मान लो, अगर मैं इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये अब इंटीजर नहीं रहा? अब भी इंटीजर रहा। तो ऐसे ही मैं इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं? माइनस की। और जब मैं इसमें माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? इसलिए y माइनस एक्स इज एन इंटीजर। सिंपल सी बात है। समझ में आया नहीं आया? x माइनस वाई इंटीजर है, इसका मतलब हो गया y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा। और अगर ऐसी सिचुएशन है, फिर एग्जाम्पल भी आपको जैसे मैंने दिया है ना, एग्जाम्पल भी आपको दे दोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां तो एक डिजिट अपने आप ही आ गई इंटीजर वाली 0। यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हो। एग्जाम में तो लिखना है फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा देना है, एक्स और वाई को क्या मानना है? जेड मान लेना है, यानी कि 2,4 मान लो जेड को बिलोंग करते हैं। अब सिचुएशन देखिए, यहाँ आपको क्या लिखनी है? 2 - 4 इज एन इंटीजर, सही बात है। 2 - 4 इंटीजर है, तो 4 - 2 यानी कि 4 - 2 इज एन ऑल्सो इंटीजर, ये भी इंटीजर होगा। बात समझ में आई नहीं आई? और अगर ऐसी सिचुएशन है तो आर कैसा हो जाएगा बच्चों? आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक हो गया। एक बार ध्यान से देखें, फिर रिफ्लेक्सिव में क्या करा? केवल एक्स को लिया, यानी कि एक्स कॉमा एक्स लिखो यहाँ, एक्स कॉमा एक्स। एक्स कॉमा एक्स का मतलब एक्स माइनस एक्स, जीरो। जीरो इंटीजर है, बिल्कुल इंटीजर है, तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लेकिन सिमेट्रिक कहता है कि एक्स का वाई के साथ है तो वाई का रिलेशन भी एक्स के साथ होना चाहिए। अगर एक्स माइनस वाई इंटीजर है तो क्या वाई माइनस एक्स भी इंटीजर होगा? बिल्कुल होगा, एग्जाम्पल दे दिया है हमने, ठीक है ना। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चेक करते हैं किसका? ट्रांजिटिव। अब बेटा आप चेक करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें अक्सर गलतियां होती हैं, चेक ट्रांजिटिव, ठीक है। और वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो शेयर करें, लाइक करें, नहीं लग रहा हो तो देखें, एक बार समझने की कोशिश करें, समझ में ना आए तो फिर आपकी मर्जी है। देखिए बेटा, चेक ट्रांजिटिव, इसमें क्या करना है? वही चीज लिखनी है आपको, फोर ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका क्या मतलब होता है कि ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या सिचुएशन है हमारे पास। वीडियो छोटी बना दूंगा लेकिन फिर चीजें गलत करके आओगे और एग्जाम में नंबर कटेंगे, कोई फायदा नहीं है। पूरी देखिए, ध्यान से देखिए। तो देखो क्या लिखना है, एक्स और वाई का रिलेशन आर के साथ है, एंड वाई और जेड का रिलेशन आर के साथ है, तो एक्स और जेड का भी रिलेशन आर के साथ होगा। और एक्स वाई जेड किसको बिलोंग करेंगी? एक्स वाई जेड बिलोंग करेंगी बच्चों कैपिटल जेड को। इंटीजर है ना, एक्स वाई जेड इंटीजर है, किसको बिलोंग करेगा? कैपिटल जेड को। ध्यान देना, यहाँ दोबारा सुनो। मान लो एक्स कोई पैरेलल लाइन है, वाई कोई पैरेलल लाइन है, एक्स वाई के पैरेलल है कोई लाइन, एक्स और वाई पैरेलल लाइन है, ठीक है। और वाई जेड के पैरेलल है, ऊपर वाली एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। एक्स वाई के पैरेलल है, वाई जेड के पैरेलल है, तो एक्स जेड के पैरेलल होनी चाहिए, बिल्कुल होगी। जब एक्स वाई के पैरेलल है, वाई जेड के, तो एक्स जेड के पैरेलल होगी। तो इस तरीके से ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम में गलती क्या करोगे? गलती ये करोगे, एक नंबर देकर आओगे, कटवा कर आओगे क्या कि हाँ स्मॉल जेड मानना है आपको, यहाँ कैपिटल जेड मत मान लेना। जो चीज क्वेश्चन में दी हुई होती है, जो नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, जो अल्फाबेट क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, उसको आप लेट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ एक्स वाई स्मॉल जेड लेना, कैपिटल जेड मत लेना। अब देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था हमारा? x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो इसका क्या मतलब हो गया? एग्जाम में ऐसे लिखना है, देखो कितना आसान है, सेम उतार दो, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, लिख दिया। यानी कि पहले में से दूसरा घटा देना, सबट्रैक्ट कर देना। इसको क्या लिखेंगे? y माइनस जेड, सही बात है ना। y माइनस जेड इज एन इंटीजर, सही बात है, ये गलत बात है? अगर x y z कोई इंटीजर है तीन, अगर मैं x में से y सबट्रैक्ट करूं तो क्या इंटीजर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा।
y में से z, पहले मैं इसे पूरा लिख दूं फिर देखो कितने अच्छे से समझाऊंगा। x माइनस वाई एक इंटीजर है, y माइनस जेड इंटीजर है, तो क्या होना चाहिए, अब पहला और तीसरे का रिलेशन बनना चाहिए। x माइनस जेड इंटीजर होगा, चेक करते हैं बेटा, चेक करते हैं होगा या नहीं होगा। देखो x को कुछ भी मान लो, इंटीजर मान लो, x को मान रहा हूं मैं 2, y को मान रहा हूं 3, z को मान रहा हूं 4, कोई भी मान लो। अब देखो x कितनी है 2, y कितनी है 3, 2 माइनस 3 यानी कि -1, -1 इंटीजर है, बिल्कुल है। अब देखिए आगे का 3 माइनस 4, ये भी कितना है -1, -1 इंटीजर है, बिल्कुल नेगेटिव इंटीजर है। अब इधर आ जाइए, x कितना है 2, 2 माइनस, और z कितना माना है 4, 2 माइनस 4 इंटीजर है, बिल्कुल है, यानी कि -2, -1 भी इंटीजर है, -1 भी इंटीजर है, देखो -2 भी एक इंटीजर हुआ, तो सिचुएशन सेटिस्फाई हो गई। इसी तरीके से एक एग्जांपल जो मैंने ये चीजें समझाई हैं, ये एग्जांपल लिख देना है आपको। कैसे लिखना है, फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने सेकंड वाले में बताया था, और आपको लेट कर लेना है बेटा। लेट क्या कर लेना है कि x तो बिलोंग कर रही है 2 को, y बिलोंग कर रही है 3 को, z बिलोंग कर रही है 4 को, और आपको दिखा देना है कि 2 माइनस 3 इज एन इंटीजर, जैसे मैंने बताया, और यहाँ लिख देना 3 माइनस 4 इज एन इंटीजर, और फिर 2 माइनस 4 और नीचे लिख देना। समझ में आ गया ना, इंटीजर ही मिलेगा ना, तो ये चीज जो मैंने लिखी है ये लिख के नीचे दिखा देना, एक लाइन बढ़ेगी आपकी, सबट्रैक्ट करके दिखा देना, और ये आपका ये भी क्या हो जाएगा, सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई हो तो मुझे बताना, एक अलग मेथड और है, बहुत अच्छा मेथड है, उसको भी समझाऊंगा, फिर भी समझ में नहीं है एक और मेथड बताऊंगा, समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा भी तरीका हो सकता है इसका, लेकिन वो सेकंड मेथड जो है वो अगली वीडियो में बनाएंगे, लेंथी हो जाएगी बहुत ज्यादा। बहुत एकदम अच्छे से समझाया, विद एग्जांपल समझाया। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही हो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन एग्जाम में पूरा लिख कर आना है, कुछ भी चीजें छोड़ कर ना आए या अपनी तरफ से ऐड ना करें। मेथड और भी हो सकते हैं, लेकिन एक इसका सीक्वेंस होता है लिखने का, उस सीक्वेंस में लिखनी है चीजें, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ भी लिख रहे हो और कहीं भी लिख रहे हो, एक सीक्वेंस होता है। मैं इसी सवाल को 4 तरीके से कर सकता हूं, लेकिन एक सिस्टम में लिखनी है चीजें। फिर ये मत कहना 100 नंबर का एग्जाम जो है 100 नंबर का करके आए और नंबर हमारे 80 कैसे रह गए। ठीक है, चीजों को समझो, नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ, दोस्तों को शेयर करो अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो। थैंक यू। अनन्य चिंतन का फल। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, वो निष्ठा से मेरी पूजा करते हैं तथा नित्य मुझसे ही जुड़े रहते हैं, मैं उनकी सब प्रकार की आवश्यकताओं तथा कल्याण का भार वहन करता हूँ। धन्यवाद।